Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are all doing well. I'm your English teacher and today I'm going to teach you sentence and its kinds. तो बेटा आज का टॉपिक है sentence and its kinds. A group of words that makes complete sense is called a sentence. A sentence expresses a complete thought. बेटा sentence होता है जुमला. अब किसे कहेंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों का मौजमा जो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, जो हमें मुकम्मल मीनिंग देता है, जिससे हमें कुछ पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ. तो बेटा इस सेंटेंस में आपको क्लियर मीनिंग का पता चल रहा है कि मैं एक लड़का हूँ, तो इसे हम कहेंगे सेंटेंस. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, राहुल प्लेज फुटबॉल विथ हिज फ्रेंड्स. तो इसमें भी आपको मुकम्मल मीनिंग मिल रहा है. अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, फ्रेंड्स फुटबॉल राहुल विथ प्लेज हिज, तो इसे आप सेंटेंस कहेंगे? बिल्कुल नहीं. इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे क्योंकि हमें इस सेंटेंस में मीनिंग का पता नहीं चल रहा है. तो वही मैंने आपको कहा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस. आया समझ? अब उसके बाद है काइंड्स ऑफ सेंटेंस. तो हमारे पास 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है. फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव, जिसे हम assertive भी कहते हैं. सेकेंड वन इज एक्सक्लेमेटरी. थर्ड वन इज imperative एंड फोर्थ वन इज interrogative. Now we will discuss the first type, that is declarative sentence, जिसे हम assertive भी कहते हैं. अब किसे कहते हैं? A sentence that makes a statement or assertion. मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को कुछ बताते हैं, कोई फैक्ट बताते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ. तो यहाँ पर भी इस सेंटेंस में भी आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ. ठीक. सेकेंड एग्जाम्पल है द सन राइजेस इन द ईस्ट. तो ये क्या है बेटा? यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं. तो यही मैंने आपको समझाया. ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को कुछ बताते हैं, कोई फैक्ट बताते हैं, कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस. और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में हमेशा फुल स्टॉप का यूज होता है. ठीक. Now we will discuss the second type, that is interrogative sentence. Interrogative sentences ask us a question. वो sentences जिसमें हम कोई सवाल पूछते हैं और इन sentences के end में question mark का use होता है. For example, where do you live? तो ये भी एक क्वेश्चन है. आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कहाँ रहते हो. ठीक. सेकेंड वन इज इट रेनिंग? तो ये भी एक क्वेश्चन है. तो यही मैंने आपको समझाया कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हम सवाल पूछते हैं तो वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नाउ वी विल मूव टू द थर्ड टाइप, दैट इज इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट. ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं. ठीक है, फिर से मैं बोलूँगी. ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गो अहेड. तो ये क्या है बेटा? ऑर्डर है, कमांड है. सेकेंड है स्पीक द ट्रूथ. ये क्या है? ये एडवाइस है. आपसे एडवाइस की जा रही है कि सच बोलो. प्लीज़ गिव मी योर बुक. तो ये क्या है बेटा? ये एक रिक्वेस्ट है. ठीक है. तो ऐसे सेंटेंस होते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस. लास्ट टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस. ऐसे सेंटेंसेस जो हमारी स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग्स को जाहिर करे. ठीक है, जो हमारी सडन फीलिंग्स को जाहिर करे. फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा वी वन द वर्ल्ड कप. तो इस सेंटेंस में बेटा हमारी खुशी जाहिर हुई. सेकेंड एग्जाम्पल है अल्लाह सलीमस फादर डाइड. तो यहाँ पर हमारी सैड फीलिंग्स जाहिर हुई. ओह आई हैव लॉस्ट माई पेन. वाओ इट्स अ ब्यूटिफुल डे. तो ये सारी एग्जाम्पल्स है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की. तो बेटा ये था आपका टॉपिक. आई होप आपको समझ में आया होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्लाह हाफ़िज़.